आज मैं बादशाही मस्जिद में मौजूद हूँ और आज हम यहाँ पर आपको होने वाली अफ्तारी दिखाएंगे और बादशाही मस्जिद के ख़तीब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के सरबराह भी हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी काविशों से पूरे मुल्क में रोज़ा एक ही दिन हुआ है और क्या वो इस बात की भी जद्दोजहद करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरे मुल्क में एक ही दिन ईद उल फितर पूरी कौम मनाए। ये हम मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से बात करेंगे। बादशाही मस्जिद में होने वाली अफ्तारी आपको दिखाएंगे और यहाँ पर बादशाही मस्जिद में जो कोई एक्टिविटीज़ हैं हम आपको वो सब कुछ दिखाएंगे। बादशाही मस्जिद की अफ्तारी दिखाएंगे। मैं इस वक्त बादशाही मस्जिद के उस मुकाम पे पहुंच चुका हूं जहां पर अफ्तारी का बहुत वसी इंतज़ाम किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहां पर अफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है। बड़ी तादाद में लोग जोग दर जोग अफ्तारी करने के लिए यहां पर आ गए हैं। बहुत सारी सफ़ें जिस पे बैठ के लोगों ने अफ्तारी करनी है वो भर चुकी हैं। मज़ीद लोग भी आ रहे हैं। आप मेरे साथ चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर अफ्तारी में रूह अफ़ज़ा, खजूरें, समोसे और बहुत सी चीज़ें और साथ में उनको चिकन बिरयानी भी यहाँ पर एहतमाम किया गया है। और ये बताया गया है कि बादशाही मस्जिद में हर रोज़ इसी तरह बड़े पैमाने पर अफ्तारी होती है जिसमें बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान और ख़वातीन भी बड़ी तादाद में इस अफ्तारी में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से और पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों से लोग बादशाही मस्जिद में ख़ुसूसी तौर पर अफ्तारी करने आते हैं। अब मैं अफ्तारी के लिए भी चलता हूँ जहाँ पर एहतमाम किया गया है। इस वक्त बादशाही मस्जिद के ख़तीब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के सरबराह भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अफ्तार पार्टी में हम मौलाना साहब से बात करते हैं। मौलाना साहब माशाल्लाह इतना बड़ी रौनक लगी हुई है, अफ्तार हो रहा है, इतनी दुनिया उसमें शरीक है, क्या कहेंगे इस अफ्तार पार्टी के बारे में? मैं ये समझता हूँ कि ये हर साल होती है। पिछले साल हमने नहीं की क्योंकि कोरोना की लहर बहुत ज़्यादा थी। इस दफ़ा भी है मगर मास्क पहना कर इन लोगों को बिठाया है और डिस्टेंस का भी ख्याल रखा है, मतलब कि समाजी फासले का। और कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर अफ्तार जो है उसको बांटा जाए और अफ्तार करवाई जाए, क्योंकि महबूब दो आलम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बड़ा पसंद फरमाया है। और मैं ये समझता हूँ जो किसी का रोज़ा खुलवाता है अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए बहुत बड़ा अजर है। अच्छा मौलाना साहब ये बताइए, अब चलते आते हैं, ये बताइएगा थोड़ा सा कि आपकी काविशों से आप पहली दफ़ा मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के सरबराह मुंतखब हुए और आपकी जो दानिश में आपने जिस तरह इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की काविशें की, तमाम उलमा को साथ इकट्ठा किया और एक दिन पूरे मुल्क में रोज़ा हुआ। अब एक दिन पूरे मुल्क में ईद हो, इसके लिए आपने क्या वो प्लान किए? हफीज़ भाई, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से पहले मांगा था
और जब ज़िम्मेदारी मिली तो हमने फिर ये तहिया किया, अहद किया कि पूरे मुल्क में इस पर काम करेंगे। हमने 3 महीने में बहुत काम किया। कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उस काम का यह अजर दिया कि पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन पहली दफ़ा रोज़ा रखा गया है। और इसमें मैं खैबर पख्तूनख्वा के उलमा को भी खराज तहसीन पेश करूँगा जो हमारे साथ चले, और मुफ्ती शहाबुद्दीन पपलज़ई साहब को भी। मैं ये समझता हूँ कि जब आप मोहब्बतों को लेकर चलते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत और इखलास की बरकत से अल्लाह ताला की मदद से मामलात जो हैं वो कामयाबी में बदल जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि जैसे रोज़ा एक दिन हमने सब ने किया है, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह ऐसा इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश करेंगे माशाअल्लाह, कि ईद भी जो है कौम को एक दिन मिले और पूरे पाकिस्तान में सब एक ही दिन ईद मनाएं। अब मैं हम चलते हैं, अफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है, तो अफ्तारी हम इनके साथ ही करते हैं। बिल्कुल सही। अल्लाह तूने ये मुबारक महीना रमज़ानुल मुबारक का हमें अता की, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो इस रमज़ान की बरकतें हमें अता फ़रमा। अल्लाह ये जो पहला अशरा है इसकी रहमतें हमें अता फ़रमा। अल्लाह ये इफ्तार का वक़्त तेरे यहाँ बड़ा ही कबूल और मकबूल है, इसकी बरकतें, रहमतें और अपनी वुसअतें हमें अता फ़रमाते हुए तमाम मुश्किलात को हल फ़रमा, तमाम परेशानियों की लोगों को की हल फरमा, और ज़मीन आसमान से अपने ख़ज़ाने हमारी इस ममलकत इस्लामिया पाकिस्तान पर खोल दे, और इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे, और इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमा, और हम सब को आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا आज हमने आपको बादशाही मस्जिद की अफ्तारी दिखाई। उम्मीद है आपको ये अफ्तारी
पसंद आई होगी। इस मौके पर आज हमने आपको बादशाही मस्जिद के खतीब और मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के सरबरा मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से गुफ्तगू भी आपको हमने दिखाई और उन्होंने आज ही हमें खुशखबरी भी सुना दी। क्या कहा? मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि जिस तरह पूरे मुल्क में एक ही दिन, पूरे चारों सूबों में एक ही दिन रोज़ा रखा गया, उनका ये कहना था कि वो इसी तरह बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम की फ़ज़ा पैदा करेंगे। चारों सूबों के उलमा की मुत्तफ़िका राय से इंशाअल्लाह ताला मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ये उन्होंने ऐलान किया है कि पूरे मुल्क में ईद उल फ़ितर एक ही दिन होगी इंशाअल्लाह ताला। कैमरामैन हसीब अमीन के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज़।